हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल्स विद अमित। एंड लास्ट लेक्चर में हमने वो कॉमर्स जो है उसकी सेटिंग में आके हमने उसकी जनरल सेटिंग को डिस्कस किया था। ठीक है। आज हम इसके आगे के ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे कि इनिशियल स्टेज पे हमारे कौन कौन से ऑप्शन में हमें क्या टिक करना है। ठीक है। तो उस दिन हमने जनरल सेटिंग को पूरा अच्छे से पढ़ लिया था कि जनरल सेटिंग क्या होती है, करेंसीज कैसे चेंज करेंगे, अपने फिजिकल लोकेशन को कैसे पुट करेंगे, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है। अब हम जो अदर ऑप्शन है वो कॉमर्स सेटिंग उनको देखते हैं। तो हम प्रोडक्ट सेक्शन पे आते हैं। तो जैसे आप प्रोडक्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको जो आपका शॉपिंग पेज है वो कौन सा होना चाहिए। तो जो मेरा शॉपिंग पेज है वो शॉप वाला पेज होना चाहिए, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद एड टू कार्ट बिहेवियर मतलब रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। जैसे ही किसी बंदे ने किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ऐड किया, तो जैसे ही वो ऐड करता है तो वो कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाए, हमारे कार्ट पेज के ऊपर। जैसे ही किसी इंसान ने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ऐड किया तो वो कार्ट पेज पे पहुंच जाए। इस ऑप्शन का मतलब ये है। ठीक है। इसके अलावा नीचे आने वाले ऑप्शंस को हमको अभी नहीं छेड़ना है फिलहाल। और इसको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे रिव्यूज वगैरह है, प्रोडक्ट का रिव्यूज वगैरह का, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। टैक्स जो है, टैक्स अपने आप में एक क्लास में होगा, तो टैक्स के बारे में डिटेल देखेंगे। आज हम शिपिंग के बारे में देख लेते हैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन कि शिपिंग क्या होती है, शिपिंग कैसे क्रिएट की जाती है। ठीक है। इनिशियल स्टेज में जब तक मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि किस तरीके से पूरी शिपिंग करना है, वैसे इनिशियली आप यहाँ पे शिपिंग में आएंगे और यहाँ पे ऐड जोन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ऐड जोन के ऊपर आपको मान लीजिए कि आप जो है सामान इंडिया में बेच रहे हैं, तो आप तो हर जगह बेच रहे हैं, तो यहाँ पे डाल दीजिए पैन इंडिया। ठीक है। यहाँ पे जोन कहाँ बेच रहे हैं आप, तो वो लिख रहा है, आप टिक कर दीजिए इंडिया। आप जैसे इंडिया क्लिक करेंगे तो एशिया ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो ऐड द शिपिंग मेथड लिखा हुआ है। अब ऐड शिपिंग मेथड में अभी फिलहाल के लिए हमको फ्री शिपिंग करना है यहाँ। तो हम यहाँ पे फ्री शिपिंग कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे फ्री शिपिंग की भी कुछ कंडीशंस हैं कि कोई चाहे तो आप रिक्वायरमेंट रख सकते हैं, या फिर फ्री शिपिंग के लिए कोई कूपन होना चाहिए, या फिर मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए कि मान लीजिए 1,000 के ऊपर का अमाउंट होगा तभी हम फ्री शिपिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो देखिए जो शिपिंग होती है ना, शिपिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शिपिंग जो है वो मेनली डिपेंड करती है हमारे प्रोडक्ट के वेट के ऊपर। जैसे आपको पता है कि जब कोई छोटा छोटा प्रोडक्ट होता है तो उसके ऊपर कम शिपिंग लगती है। अब मान लीजिए कि आपने कोई वॉशिंग मशीन वगैरह मंगाई, केस कुछ एसी वगैरह मंगाया, तो ये हैवी चीजें हो जाती हैं। तो जब ये चीजें हैवी होती हैं तो इनकी शिपिंग भी उसके अकॉर्डिंगली लगती है। ठीक है। तो हर प्रोडक्ट पे सेम शिपिंग नहीं लगती। तो हम क्या करते हैं कि इनिशियली मैं आपसे फ्री शिपिंग क्यों करा रहा हूँ, मैं आपसे फ्री शिपिंग इसलिए करा रहा हूँ कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है वो, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है वो कितने का है, प्रोडक्ट का प्राइस है मान लीजिए 200 रुपए का। ठीक है। उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 200 रुपए। अब मान लीजिए कि उसमें शिपिंग वगैरह भी लग रही है और टैक्सेस भी लग रहे हैं। तो शिपिंग प्लस टैक्सेस, शिपिंग प्लस प्लस टैक्सेस जो है वो लग रहा है मान लीजिए इसके ऊपर 299 रुपीज का। तो हम क्या करेंगे, हम जो है ये 200 प्लस 299 को एक साथ ऐड करके प्रोडक्ट का अमाउंट टोटल, टोटल प्रोडक्ट का प्राइस क्या दिखाएंगे हम, टोटल प्रोडक्ट प्राइस दिखाएंगे। टोटल प्रोडक्ट प्राइस जो है वो इसको ऐड करके दिखा देंगे कि 499 का आपका प्रोडक्ट है, और शिपिंग जो है हम फ्री शिपिंग कर देंगे। ठीक है। तो इससे वह जो कस्टमर जो है उनको भी अच्छा लगता है कि नहीं मुझे फ्री शिपिंग मिली है, और आपका भी काम हो जाता है। तो इनिशियली आप क्या करेंगे, इनिशियली आप फ्री शिपिंग रखेंगे। यहाँ से ऐड शिपिंग पे आएंगे, यहाँ पे तो कंडीशन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको नो रिक्वायरमेंट करके क्रिएट एंड सेव कर देंगे।
तो यहाँ पे आपका एक शिपिंग जोन या फ्री शिपिंग आगे, फ्री शिपिंग इज a स्पेशल मैथड व्हिच कैन ट्रिगर टू द कंपनी मिनिमम स्पेंड। वही लिखा है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं आने वाले टाइम। ठीक है। तो इनिशियली हमको ये वाली सेटिंग करके रखना है, जिससे कोई ऑर्डर प्लेस करे तो हम इस तरीके से दे सकें। शिपिंग में जोन्स कैसे बनाते हैं इसके लिए एक हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद यदि हम पेमेंट की बात करें, तो जब आप पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो पेमेंट हमको किस तरीके से लेना है, तो यहाँ पे एक स्ट्राइप पे होता है। Accept the debit and credit card in the 135 currencies method such as Alipay and One Touch Apple Pay। ये स्ट्राइप पे जो है ना, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर मेथड है पेमेंट लेने का, और ये मल्टीपल कंट्रीज में चलता है। तो ये हम अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे लगा सकते हैं, हम चाहे तो पेपाल को लगा सकते हैं, चाहे तो हम ये पेमेंट मेथड लगा सकते हैं। पूरा इसका सेटअप करेंगे कि वीजा से करना है, मास्टर कार्ड से करना है, अमेरिकन एक्सप्रेस से करना है, और आईफोन पे से करना है, गूगल पे से करना है, किस तरीके से करना है वो हम पेमेंट में देखते हैं। तो ये पेमेंट मेथड हम आगे करेंगे। ठीक है। अकाउंट एंड प्राइवेसी की बात करें, तो अकाउंट एंड प्राइवेसी में ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनका मतलब समझ लेते हैं। कि देखिए, पहला क्या है, इनेबल द गेस्ट चेकआउट। मतलब गेस्ट जो है वो डायरेक्टली अलाउ द कस्टमर टू चेक आउट विदाउट एन अकाउंट। कि मान लीजिए मैं गया, मैंने आपकी वेबसाइट पे केवल साइन अप किया है, मैंने अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, तो उस कंडीशन में क्या मैं प्रोडक्ट को परचेज कर सकता हूँ? तो मेरा तो अल्टीमेट गोल यही है कि मेरी वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज होना चाहिए, तो मैं अलाउ कर दूंगा। सेकंड ऑप्शन, इनेबल द लॉगिन ड्यूरिंग द चेकआउट। मतलब जब वो चेकआउट पेज पे पहुंच रहा है, उस टाइम मान लीजिए वो अकाउंट बनाना चाहता है, तो मैं उसको परमिशन दूं कि ना दूं? तो ऑब्वियस सी बात है, वो कर सकता है। इसके बाद अकाउंट क्रिएशन में क्या है, ड्यूरिंग द चेकआउट, जब वो चेकआउट पेज तक पहुंच गया है, तब वो क्या अकाउंट क्रिएट कर सकता है? तो कर सकता है। माय अकाउंट पेज के थ्रू भी वो जा सकता है। तो ये सारे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे आप इधर के टिक कर दीजिएगा। नीचे वाले क्या है, अकाउंट इरेजर रिक्वेस्ट, मतलब रिमूव द पर्सनल डेटा फ्रॉम द ऑर्डर ऑन रिक्वेस्ट। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप किसी कस्टमर का डेटा आपको मिला है, तो क्या आप उस डेटा को डिलीट करना चाहेंगे? हम उसके ऊपर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, या पर्सनल उनको मैसेज भेज सकते हैं कि आप, हमारा नया प्रोडक्ट आया है, उसको ट्राई कर लीजिए। तो कस्ट यहाँ पे ये लिखा है कि रिमूव द पर्सनल डेटा फ्रॉम ऑन द ऑर्डर ऑन रिक्वेस्ट, मतलब जिनने रिक्वेस्ट की लेकिन परचेज नहीं किया, तो क्या उन सबके डेटा को डिलीट करना है? तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अब प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें, तो ये लिखा रहता है, योर पर्सनल डेटा विल बी यूज्ड टू सपोर्ट योर एक्सपीरियंस टू वेबसाइट मैनेज। मतलब इसमें ये लिखा है कि कस्टमर को किस तरीके से देखेगी प्राइवेसी पॉलिसी, कि हम आपके डेटा का मिसयूज नहीं करेंगे। तो ये वही लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जिन पर्सनल पर्सनल डेटा रिटेंशन का मतलब होता है, जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, उनके डेटा को हमको रिटेन करके रखना है कि नहीं रखना है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि पेंडिंग ऑर्डर्स जो थे, उनके डेटा को रखना है कि नहीं। तो हमको किसी भी तरीके से डेटा नहीं डिलीट करना है, और हम कुछ भी ऊपर चेंज करेंगे तो हमको यहाँ पे सेव चेंजेस सिंपली कर देंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अकाउंट एंड प्राइवेसी। इसके बाद ईमेल्स की बात करें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईमेल में मान लीजिए नया ऑर्डर आया है, किसी किसी कस्टमर ने नया ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो किसको पता चलना चाहिए? वो पता चलना चाहिए ना बिज़नेस को। तो यहाँ पे बिज़नेस की ईमेल आईडी डलेगी। यदि किसी पर्सन ने मान लीजिए ऑर्डर को कैंसल कर दिया, तो हमको किसको पता चलना चाहिए? जो बिज़नेस है उसको पता चलना चाहिए। यदि कोई ऑर्डर फ़ेल हो गया, तो किसको पता चलना चाहिए? बिज़नेस को। तो यहाँ पे आप ये ईमेल आईडी को चेंज भी कर सकते हैं मैनेज करके। ठीक है? यहाँ आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी जीमेल आईडी डालेंगे, वहाँ पे ये यहाँ पे मेन बिज़नेस की ईमेल आईडी होती है, जो कि ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। यहीं से ऑर्डर आता है, फिर हम प्रोसेस करते हैं और यहीं से कस्टमर को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है? मान लीजिए कोई पेड ऑर्डर है, तो पेड ऑर्डर कस्टमर को भी पता होना चाहिए कि पेड ऑर्डर हो गया आपका। तो ये सारे जितनी भी ईमेल के लिए प्रोसेसिंग हुई है, तो कस्टमर को पता होना चाहिए, कंप्लीट हो गया तो कस्टमर को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे यही सारे ईमेल्स का दिया दिया हुआ है कि कहाँ पे किसको पता होना चाहिए, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद साइट विज़िबिलिटी इंटीग्रेशन की बाद में बात करेंगे, साइट विज़िबिलिटी की बात करें, तो ये नया ऑप्शन आया है इसमें।
साइट विजिबिलिटी का ही 1 आध साल पहले ही आया हुआ है। इसमें क्या है देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। अभी आपको ये वेबसाइट दिख रही है यहाँ पे लाइव, ठीक है? क्योंकि मैंने पूरी वेबसाइट को लाइव करके रखा हुआ है यहाँ पे। मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ और मैं लोगों को नहीं दिखाना चाहता कुछ पेजेस कि वो मेरी वेबसाइट के पेजेस को देखें, तो मैं यहाँ पे सिंपली करके आके यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमिंग सून कर दूंगा। जैसे मैं कमिंग सून करूंगा तो आप मेरे जो है शॉप पेज पे जाएंगे तो आपको मेरा शॉप पेज नहीं दिखेगा। लिखा है अप्लाई टू स्टोर पेज ओनली, मतलब केवल आपके शॉप पेज पे करना है या फिर एंटायर वेबसाइट पे करना है। और मान लीजिए कि मैंने वेबसाइट को हिडन कर दिया कि मेरी प्रोडक्ट नहीं, मेरी कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको। बट मान लीजिए जो मेरा ओनर है उसको मुझे चेक कराना है कि मेरी वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है, तो आप यहाँ से इस लिंक को कॉपी करके अपने ओनर को भेज देंगे। अब वो पूरी वेबसाइट को विजुअली देख सकता है अच्छे से, ठीक है, कौन से पेज किस तरीके से दिख रहे हैं, और उसके बाद वो बोल देगा आपसे कि आप लाइव कर दीजिए या जो भी बोलना हो तो कर सकते हैं। फिलहाल मेरी वेबसाइट में सारी चीजें रेडी हैं, इसलिए मैं इसको लाइव कर देता हूँ। ठीक है। तो ये जो सेटिंग्स थी मैंने आपको बताई, ये मेन सेटिंग्स थी। बाकी टैक्सेस, शिपिंग, पेमेंट्स, इन सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो करेंटली अभी मैंने आपको जितनी भी सेटिंग्स बताई हैं, ये सेटिंग जो है आपको अपनी वेबसाइट में करके रखना है। तो चलिए आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रुप प्रोडक्ट क्या होता है, एफिलिएट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होते हैं, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हम धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो थैंक यू सो मच।